दोस्तों, सवेरे उठना हमारे लिए क्यों इतना मुश्किल होता है? हम रात में सोने के समय घड़ी के अलार्म को सेट करते हैं, तो जब सवेरे घड़ी की रिंग बजती है तो हमारे अंदर वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हो जाता है? सवेरे घड़ी के अलार्म बजती है और हमसे भीख मांगती है कि हे प्रभु उठो, जागो। आपने ही मुझे आदेश दिया था आपको जगाने का, और मैं आपका सर्वेंट आपके आदेश का पालन कर रहा हूं। उठो प्रभु, जागो। लेकिन हम क्या करते हैं? स्नूज की बटन दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले हमने एक किताब में पढ़ा है कि अच्छी नींद हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमने ये भी पढ़ा है कि हमें रोज कम से कम 8 घंटे जरूर सोना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि क्वांटिटी ऑफ स्लीप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ स्लीप। और कल रात में ठीक से सो नहीं पाया, इसीलिए जल्दी उठना ठीक नहीं है। दबा देते हैं स्नूज की बटन। उसके कुछ देर बाद अलार्म फिर से हमें उठाने आती है कि प्रभु अब जाग जाओ। लेकिन हमें फिर से एक बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ जाती है कि भाई आज तो ऑफिस में मीटिंग है। अगर ठीक से नहीं सोया तो मीटिंग में बहुत नींद आएगी, और इसीलिए थोड़ी देर और सो लेता हूं। आपको पता है यहां पर एक चीज और होता है। हमारा सोने के बारे में जितना भी ज्ञान है ना, वो ठीक अलार्म क्लॉक बजने के साथ ही हमें याद आती है। और फिर क्या होता है? हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या सिग्नल देते हैं? हम यही सिग्नल देते हैं कि कमिटमेंट तोड़ा जा सकता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। फिर हम जब कभी भी अपनी लाइफ में खुद से कोई प्रॉमिस करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये अपनी छोटी से छोटी कमिटमेंट को भी पूरा नहीं कर सकता, और ये फिर से एक बार अपनी कमिटमेंट को जरूर तोड़ेगा। और ये बन जाती है हमारे बहुत बड़ी फेल्योर की वजह। दोस्तों, क्यों होता है ऐसा? हम रोज क्यों अपनी पहली ही जंग हार जाते हैं? हम रोज क्यों अपने बिस्तर से हार जाते हैं? हम खुद ही घड़ी की रिंग को सेट करते हैं, हमें कोई सेट करने तो नहीं बोलता ना, खुद से ही कमिट करते हैं कि हम सवेरे जरूर उठ जाएंगे। तो फिर हम अपने इतने छोटे से कमिटमेंट को क्यों तोड़ देते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? हमारे पास सवेरे उठने की कोई वजह ही नहीं है। बस हम यूं ही घड़ी की रिंग को सेट कर देते हैं, सोने चले जाते हैं, और फिर हम फेल हो जाते हैं। मैं यहां पर आपको एक बात पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब तक आपके पास सवेरे उठने की कोई ठोस वजह नहीं है, तब तक आप सवेरे नहीं उठ पाओगे। आप कितना भी नाक रगड़ लो, आप बिस्तर से नहीं जीत पाओगे। जरा याद करने की कोशिश करो कि जब आपका एग्जाम होता है तो आप सवेरे कैसे उठ जाते हो। आपको जब कहीं पर जाना होता है, जैसे कि कोई ट्रेन पकड़नी होती है या फिर फ्लाइट पकड़नी होती है, तब आप कैसे उठ जाते हो? बस यहाँ पर एक बात बिल्कुल ही क्लियर है कि उस समय आपके पास उठने की एक ठोस वजह है, और ये ठोस वजह आपको सवेरे उठाती है, ना कि घड़ी की रिंग। अगर आप सवेरे उठना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको ये पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि आप सवेरे उठकर क्या करना चाहते हो। और आपका काम या तो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए या फिर अर्जेंट होना चाहिए। आप नींद से तभी जीत पाओगे, नहीं तो आप नींद से हारते थे, हारते हो और हारते ही रहोगे। घड़ी की रिंग आपके सामने चाहे नाक रगड़े, गिड़गिड़ाए या फिर हाथ जोड़े, आप उस समय सिर्फ एक ही चीज को खोजोगे, स्नूज बटन। अब यहां पर आप एक चीज को देखो, अर्जेंसी तो रोज नहीं होगा ना, रोज तो आपकी एग्जाम नहीं होगी, या फिर आप रोज फ्लाइट तो नहीं पकड़ोगे। तो बच गया एक ही तरीका कि आप एक ऐसे काम को ढूंढो जिसमें कि आपका बहुत इंटरेस्ट हो, लेकिन हाँ, वो काम इंटरेस्टिंग के साथ साथ अच्छा भी होना चाहिए। अब आप ये मत कह देना कि मुझे मोबाइल पर टाइम पास करने में बहुत मन लगता है और मैं उसके लिए सवेरे उठूंगा। कुछ अच्छा काम ढूंढो, बड़ा काम ढूंढो, जो कि आपकी लाइफ को एक पर्पस दे सके, एक मीनिंग दे सके। अब हम आते हैं एक और कारण पर जिससे कि हम सवेरे उठ नहीं पाते हैं। मेरे ख्याल से ना, ये घड़ी की रिंग सेट करना ही गलत है। देखो, ऐसा हो सकता है कि जिस समय घड़ी की रिंग बजती है ना, उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप बहुत गहरी नींद में हो, तो उस क्षण में उठना, उस पर्टिकुलर मोमेंट में उठना डिफिकल्ट तो होगा ना। मैं खुद अपने बारे में बताता हूं कि जब भी मैं घड़ी की रिंग सेट करके सोने के लिए जाता हूं, सवेरे घड़ी की रिंग बजती है लेकिन मैं उठ नहीं पाता हूं। तो मुझे लगा कि यह तरीका ठीक नहीं है, और मैंने जो तरीका अपनाया है सवेरे उठने का, वो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। देखो, आप ना अपने बॉडी को ये डिसाइड करने दो कि इसे कितने घंटे की नींद चाहिए।
आप रात में जैसे सोने जाते हो वैसे ही सोने जाओ, और जब भी सवेरे आपकी नींद टूटती है नेचुरली तो आप उठ जाओ। लेकिन हाँ, उस समय आपको ये पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि आप उठकर क्या करोगे, और वो काम इंटरेस्टिंग होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अर्जेंसी तो रोज होगा नहीं। मेरे ख्याल से सवेरे उठने का बस यही एक तरीका है और मैं यही करता हूँ। मैं रात में सोने के लिए जाता हूँ और जब भी मेरी नींद टूटती है तो मैं सबसे पहले घड़ी को देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि अगर मैंने 6 से 7 घंटे की नींद ले ली है तो मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि ना उठना मेरे पास ऑप्शन नहीं होता है, मुझे उठना ही पड़ता है, क्योंकि मैं जो करता हूँ वो इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन अब वो अर्जेंट भी बन चुका है, क्योंकि उस काम के साथ मेरा लाइफ का एक पर्पस जुड़ गया है। और अगर मैं सवेरे नहीं उठूंगा तो मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा तो मेरा लाइफ का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। फिर ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें कि कोई पर्पस ही ना हो और कोई मीनिंग ही ना हो। दोस्तों, मैं ये बात बहुत लोगों से कहता हूं और आज इस वीडियो के द्वारा आपसे भी कह रहा हूं कि जब तक आप खुद पर काम नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, किताबें पढ़ लो, लेक्चर सुन लो, कुछ नहीं होगा। होगा तभी जब आप खुद के ऊपर काम करोगे, खुद को वक्त दोगे, खुद के साथ बैठोगे और ये देखने की कोशिश करोगे कि मुझे क्या चाहिए अपनी जिंदगी से, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अपने सपनों की जिंदगी को जी सकूं। आप सवाल करोगे और आपको जवाब आएगा आपके अंदर से, आपकी आत्मा से, और ये दिखाएगी आपको सही रास्ता। लेकिन इसे लगातार करो, सप्ताह में एक ही दिन करो, लेकिन रेगुलर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं और सब चीज को एक साथ देख लेते हैं। मेरी आपको सबसे पहली सलाह कि अगर आप सवेरे उठना चाहते हो तो सबसे पहले घड़ी की रिंग को सेट करना बंद करो और अपने बॉडी को ये डिसाइड करने दो कि इसे कितने घंटे की नींद चाहिए। उसके बाद जब भी आपके सवेरे नींद टूटती है और आप अच्छा फील कर रहे हो, 6 से 7 घंटे की नींद ले चुके हो, तो उठ जाओ। और हाँ, आपको ये पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि आप उस समय उठकर क्या करने वाले हो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपका वो काम अच्छा होना चाहिए और इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, जो कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ाए, सफलता की ओर लेकर जाए और आपकी ड्रीम लाइफ अचीव करने में आपकी मदद करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।